हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त खुश मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार भी बताए थे। उससे संबंधित जय प्रक्रम का चैप्टर था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। उसमें वही चीज़ बताई गई थी जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैसे जय प्रक्रम है चैप्टर का नाम है, उस जय प्रक्रम में क्या क्या पढ़नी है उसके सारे डिटेल्स मैंने दे रखा है। अब वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं एक बताया था, उसमें एक पॉइंट था पोषण, जो पोषण में कुछ रह गई थी। पोषण के जितने प्रकार होते हैं ना, उस सारी की सारी डिफिनीशन रह गई थी, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा मेन मकसद है आपको वो चीज़ देना जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं वो देने के लिए आपको लाइव आ सकूं। राइट, आप यहाँ देख रहे होंगे कि पोषण, यहाँ पोषण लिखा हुआ है। पोषण और पोषण के प्रकार हैं, तो पोषण को बता दिया गया है, वीडियो में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। इसका फर्स्ट है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। अब परपोषण का जहाँ बात करें तो परपोषण दोस्त यहाँ 3 प्रकार के दिखाई गई है, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। राइट, ये 3 प्रकार के हो गए। और इसका तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्वपोषण होता क्या है। स्वपोषण मीन्स क्या होता है। स्व ऐसा जीव, देखिए धरातल पर बहुत सारे जीव है, लेकिन जय प्रक्रम के माध्यम से जो यहाँ पोषण के माध्यम से पोषण सभी जीव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्वपोषण करने वाले वैसा कौन सा जीव है जो स्वपोषण करता है। स्वपोषण मीन्स होता है खुद अपना पोषण करना, खुद अपना विकास करना, खुद अपनी लालन पालन करना, खुद अपना भोजन बनाना, ये स्वपोषण होता है। तो इसका अगर डिफिनीशन हम लिखेंगे तो कहेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो वह स्वपोषण कहलाता है। तो वो कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। स्वयं बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है भोजन तो बनाता है लेकिन वो स्वयं नहीं बनाता है, उसके लिए भोजन को कहीं से ना कहीं से ले आना पड़ता है। राइट, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, स्वपोषण में जो होती है भोजन की प्रक्रिया जो होती है भोजन बनाने की, खुद चलती रहती है, 24 घंटा ही चलती रहती है। राइट, इसमें कोई सस्पेंशन नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या है, 1 घंटे 2 घंटे में अपना भोजन बनाते हैं और दिन भर एकदम मन ठूस ठूस कर जब मन करे तब खाते हैं, तो वो भाई स्वपोषण नहीं होता है, उसका कई दूसरा प्रकार है, ये मत समझ लेना। तो भोजन स्वयं कौन बनाता है आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ मैंने एक पौधा बनाया, एक पेड़ बनाया। तो पेड़ में क्या होते हैं, ज़्यादातर तौर पे पेड़ में ऊपरी भाग में ये पत्तियाँ हैं। क्या है, ये पत्तियाँ हैं और निचले भाग में जड़ हैं। हर पेड़ पौधों को कुछ ना कुछ क्या जरूरत पड़ती है, सूर्य से प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य से प्रकाश की जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और यहाँ जड़ से ये क्या लेता है, जड़ से आपको मैं बता दूं कि जड़ से ये जल लेता है। ठीक, जड़ से क्या लेता है, जल लेता है ना। जड़ से जल ले लेगा और जल लेने के बाद खनिज लवण लेता है और प्रकाश, सूर्य से प्रकाश लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है। यही काम करता रहता है पौधा। पेड़ जो है यही काम करता है। तो इसकी कौन करता है, पेड़ की जो पत्तियां हैं ये भोजन बनाने में अग्रसर भूमिका निभाती है, क्योंकि यही काम करता है सबसे अधिक। तो पेड़ की पत्तियां क्या करती है, सूर्य से प्रकाश लेती है, अपने रंध्र के माध्यम से, अपने छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है। और ग्रहण करने के बाद में ये भोजन बनाना शुरू करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। हमारे वायुमंडल में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं उसका कुछ अंश ये लिया करती है अपने भोजन के मुताबिक। तो पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसके लिए इसको कहीं तैयार नहीं होना पड़ता है, ना कोई बर्तन धोना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। राइट, आप समझ रहे होंगे। मनुष्य क्या करता है, हम लोग को क्या होता है, हम लोग को खाना बनाना है, भाई बर्तन कढ़ाई को धोवो, ये सब करो, तसले मांजो, ये सब तो ये करना पड़ता है ना। लेकिन इसको कहीं जाना नहीं होता है, एक जगह पर सीमित बैठे रहना है, खड़े रहना है और भोजन बनना शुरू की प्रक्रिया द्वारा भोजन बन रही है। तो इस तरह की जो पोषण होती है इसमें विकास होता है, इसमें वृद्धि होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जहाँ हो रही हो जिस जीव में, उसको बोला जाता है कि स्वपोषी है। इसको क्या बोला जाता है, तो जितने भी धरातल पर
पौधे हैं, पेड़ है, वो सब के सब कौन सा जीव है? तो स्वपोषी जीव है। कौन सा? स्वपोषी। तो यहाँ स्वपोषण में हमको यही मिला कि पौधे ही ऐसा जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं, और बनाकर जड़ क्या करती है? जल लेती है, और जल से ये अनेक भागों में पहुंचाती है। राइट। पौधे के पेड़ों, पौधे के पत्तियों में ऐसे ऐसे छोटे क्लोरोफिल होते हैं जो भोजन बनाने में बेहद भूमिका अदा करते हैं, और अनेक भागों में, पौधे के पेड़ के अनेक भागों में इसको भेजते हैं, इसको बांटते हैं। राइट। इस तरह से पौधा अपना भोजन बनाता है। और दोस्त यहाँ एक ध्यान देना कि जब भी कोई पत्तियां या पेड़, जब कोई अपना भोजन प्रकाश, सूरज के प्रकाश लेता हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो, और जड़ से जल लेता हो, ये एक प्रक्रिया मिलकर इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण इसको बोला जाता है। याद रखिएगा कि प्रकाश अगर आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जब पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य से प्रकाश ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले, और जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण प्राप्त करता है, इस प्रकार क्लोरोफिल लेकर पेड़ की पत्तियां जो है भोजन तैयार करती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक विधि है, यह एक प्रक्रिया है। राइट। तो स्वपोषण के माध्यम आप समझ गए होंगे, स्वपोषण का डिफिनीशन आप भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है परपोषण। तो दोस्त, परपोषण वैसा जीव जो किसी न किसी माध्यम से किसी दूसरे द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। राइट। दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो स्वपोषण, परपोषण में आते हैं, परपोषण में आते हैं। याद रखिएगा, परपोषण में जैसे मनुष्य, हम लोग भी क्या है? परपोषण है। क्योंकि हम लोग कहाँ से भोजन लाते हैं? खेतों में अनाज उपजाते हैं, खेतों में फसल लगाते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। चावल लाते हैं, गेहूं लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हम उगाते हैं, उसके बाद तैयार करते हैं। अगर ये सब ना उगाए ना, तो हमको भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, चलिए, परपोषण वैसा जीव जो भोजन किसी न किसी दूसरे पर आधारित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण। तो दोस्तों, मृतजीवी पोषण क्या होते हैं? तो देखिए, जो मृतजीवी पोषण होते हैं वैसा जीव जो मृत जंतुओं या मृत खाद्य पदार्थों, मृत पेड़ पौधे के सड़े गले पत्तियों के पास रहकर अपने शरीर के संपर्क में, उसके संपर्क में जाकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? ये मृतजीवी पोषण है। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो बहुत बू आने लगता है, बदबू आने लगता है, हम लोग नाकें बंद करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे इतनी विषैले गंध निकलते हैं जो हमको लेने में तकलीफ होती है। तो इसका मतलब समझ जाना है कि वहाँ कहीं ना कहीं मृत जीवी पोषण अपना भोजन ग्रहण करता है, अपने उत्पाद पैदा करके अपने शरीर के संपर्क में आकर वो ग्रहण करता है। जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नाना प्रकार के हो गया। इसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी पोषण भी क्या करता है? एक दूसरे के संपर्क में ही आता है। जैसे कवक हो गया, ये मृत जीवों को क्या करता है? भोजन करता है। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि कोई रोटी है, रोटी को फेंक दो, वो एक दिन पेंदी में फेंक दो, कहीं कोने में फेंक दो, 1-2 दिन के बाद देखा जाए तो उस पर ग्रीन कलर के हो जाता है, यानी उस पर फफूंदी जैसा पड़ जाता है। वो क्या होता है? मृत जीवी। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में अभी आप देख रहे होंगे, जैसे गाय भैंस के शरीर में किल्ली पड़ जाती है, किल्ली चपकी रहती है, वो किसी दूसरे जीव को संपर्क में आकर वो क्या करता है? खून चूसता है, भोजन लेता है। जैसे आप देखे होंगे क्लास में, देखो अपने क्लास के पिछले हिस्से में देखो, किसी लड़की को देखो कि वो लड़की क्या करती है? उसके सर में, उसके बाल में हाथ डालकर ऐसे ऐसे करती रहती है। क्यों करती रहती है जानते हो? क्योंकि उसके सर में ढील रहती है, और ढील को वो पकड़ती है। वो ढील क्या होती है? परजीवी पोषण करती है, क्योंकि वो परजीवी पोषी जीव है, क्योंकि वो संपर्क में जाकर अपने भोजन को ग्रहण करती है, वो परजीवी पोषण होती है। अब प्राणी संपोषण में हम सभी लोग प्राणी संपोषण है, जितने भी जीव जंतु है प्राणी संपोषण है, अपना भी भोजन कहीं ना कहीं हम दूसरे माध्यम से ग्रहण करते हैं। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये नॉलेज आपको बेहद खुशी, बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के दोस्त मैं छोटा छोटा टॉपिक इसलिए बना पा रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि चैनल को इतना ग्रोथ कर दो कि मैं, ताकि लाइव आकर सारी नॉलेज एक
आधे घंटे 1 घंटे के वन शॉट क्लास में दे पाऊँ, इससे मैं आपको बेहतर होगा, आपको रिजल्ट के बारे में मैं बता पाऊँ, ताकि आपको बहुत सफलता मिल सके मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में कोई भी एग्जाम हो। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।